बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम करदा मॉनिटरिंग कमेटी जिसको हम एहतसाब कमेटी भी कह सकते हैं, उसका दूसरा इजलास कल मतलब बरोज़ जुम्मा हो चुका है। कमेटी की तीनों मेंबरान, जिनमें शाह फरमान साहब, काजी मोहम्मद अनवर साहब और ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब शामिल थे, तीनों ने इजलास में शिरकत की। ये बड़ा अहम इजलास था क्योंकि पहले इजलास में सिर्फ TORs पे बात हुई थी, लाहे अमल पे बात हुई थी, हिकमत अमली पे बात हुई थी। दूसरे इजलास में फिर बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हुई और हमारी इतलात के मुताबिक दूसरे इजलास में एक सूबाई वज़ीर पेश हुए। उन्होंने तफसील से अपना मुकदमा पेश किया। उन्हें जो शिकायत थीं अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से, बल्कि हम कहेंगे कि साबिक सेक्रेटरी से, उस हवाले से उन्होंने बड़ा डिटेल तफसीली बयान दिया। लेकिन अब उनको कहा गया है कि वो ये बयान तहरीरी शक्ल में जमा कराएं। इसके बाद कमेटी में ही उसी मज़कूरा साबिक सेक्रेटरी का भी तहरीरी बयान पेश किया गया, लेकिन मालूम हुआ है कि अभी इस तहरीरी बयान पे कुछ सवाल जवाब होने बाकी हैं, जिसके लिए कमेटी का अगला इजलास जल्द बुलाया जाएगा। हो सकता है पीर या मंगल को इजलास हो जाए। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जो मॉनिटरिंग का अमल है, एहतसाब का या जांच पड़ताल का या निगरानी का, इसको मज़ीद सख्त किया जाएगा, इसको मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। ये भी मालूम हुआ है कि ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि कमेटी को पहले ही हफ्ते में बाज़ महकमों के हवाले से बेइंतहा शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का भी मसला है, ख़रीदारियों का भी मसला है, बदइंतज़ामी का भी मसला है। इनमें सरफ़हरिस्त महकमा सेहत, फिर महकमा ज़राअत, फिर महकमा खुराक, महकमा जंगलात भी बयान किया जाता है। कमेटी के मेंबरान ने फ़ैसला किया है कि जिन जिन महकमों के हवाले से शिकायत आएंगी उसका फ़ौरी तौर पर नोटिस दिया जाएगा, फ़ौरी कार्रवाई होगी। बाज़ मामलात पर ये भी इत्तफ़ाक़ राय पाया गया कि रुकवाने के लिए वज़ीर आला से फ़ौरी तौर पर रब्ता किया जाएगा या मुताल्लिक़ा वज़रा से बात की जाएगी। ये एक कमेटी का जो मकसद है वो, जैसा कि आप सबको पता है, इमरान ख़ान ने जब ये कमेटी बनाई थी तो इनको ये टास्क सौंपा था कि काबीना के अरकान पे कड़ी निगाह रखी जाए, जिनके ख़िलाफ़ शिकायत हों उनकी जांच पड़ताल की जाए, सबूत हों तो वो जमा किए जाएं और फिर ये सब मामलात मेरे इल्म में लाए जाएं। अब कमेटी के हवाले से ये बताया जाता है कि कमेटी जल्द ही पहली किस्त के तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करने वाली है, जिसमें ख़ास तौर पर CNW, महकमा सेहत, ज़राअत और ख़ुराक, इन चार के हवाले से शायद पहली किस्त में सिफारिशात तैयार की जाएँ। इन महकमों के जो वज़रा साहिबान हैं, इनके हवाले से भी जांच पड़ताल जारी है, शिकायत जमा की जा रही हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और हो सकता है कि अगले हफ़्ते इनके वज़रा को भी कमेटी में बुलाया जाए, इनके सेक्रेटरीज़ को भी कमेटी में बुलाया जाए। दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूबाई हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का दारोमदार अब इस कमेटी के फ़ैसलों पर है, क्योंकि सूबे में 5 माह के दौरान जिस तरीके से बदइंतज़ामी की शिकायत आई हैं, अक़रबा परवरी की शिकायत आई हैं, मेरिट की धज्जियाँ बखेरने की शिकायत आई हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पर बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। इनमें महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले से कुछ शिकायत मिली हैं कमेटी को, इसी तरह महकमा तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत मिली हैं। तो इन 5 महीनों में बदइंतज़ामी की जब ये नौबत आ गई, तो अब अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने और उनके वज़रा ने इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात न किए तो एक तरफ तो ख़ुद इनकी साख दाव पे लग सकती है, इनकी सियासत दाव पे लग सकती है, लेकिन ये भी एक अमर तय है कि जेल में बैठा है इमरान ख़ान की तरफ से अहम कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी बताया जाता है कि रवां माह के अवाखिर में या अगले माह के शुरू में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ आ सकती हैं।
کئی وزراء اور مشیر اور معاونین خصوصی کے قلمدان یا تبدیل ہوں گے یا انہیں فارغ کیا جائے گا۔ یہ ایک ڈیٹیل رپورٹ، کچھ معلوم تفصیلات جمع بھی کی گئی ہیں، رپورٹس کچھ تیار بھی ہیں، لیکن اب یہ کام اس کمیٹی کے تھرو ہوگا، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے جو رپورٹ جائے گی عمران خان تک تو وہی اتھینٹک ہوگی، وہی قابل اعتبار ٹھہرے گی۔ اور اس حوالے سے کمیٹی کے اراکین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف الیکشن میں عوام کے اعتماد کو بحال رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اس صوبے کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے جس طریقے سے سپورٹ کیا ہے، جس طریقے سے ہماری پذیرائی کی ہے، اور 100 کے قریب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کھڑکی توڑ فتح، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک بھرپور فتح ہمیں دلائی گئی ہے، تو ان نوجوانوں کو ہم نے مایوس نہیں ہونے دینا۔ ان نوجوانوں کو ہم نے اپنے وزراء یا مشیروں یا معاونین کی بد انتظامی یا کرپشن کی وجہ سے ناراض نہیں ہونے دینا۔ ان نوجوانوں کو ہم نے بیوروکریسی کے للو تللوں اور کرپشن کی نظر نہیں ہونے دینا۔ تو کمیٹی کی تینوں اراکین اس معاملے میں متفق ہیں اور ان کا رویہ بڑا سخت ہے۔ اگلے ہفتے میں اس بات کا امکان ہے کہ چند مزید وزراء کی بھی پیشیاں ہونے والی ہیں۔ اس دوسرے اجلاس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کمیٹی اس معاملے میں سنجیدہ بھی ہے اور وقت کے ضیاع پہ بھی یقین نہیں رکھتی، اور ان کارروائیوں کو جو عام سرکاری کمیٹیاں ہوتی ہیں، محکمانہ کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جن کے مہینوں میں اجلاس نہیں ہوتے، یا اجلاس میں چائے کھانا پینا کھا کے ختم سب کچھ، لگتا ہے کہ یہ کمیٹی سے مختلف انداز میں آگے بڑھے گی۔ ظاہر ہے کہ قاضی انور صاحب جس کمیٹی میں ہوں گے تو اس کمیٹی کی سنجیدگی کا اندازہ آپ سب لگا سکتے ہیں۔ پھر شاہ فرمان عمران خان کے بڑے قریبی ہیں، تو ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ بھی، ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں بھی بہت ساری شکایات موصول ہو رہی ہیں اور بہت جلد اہم اقدامات ہونے والے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ اقدامات اس صوبے میں حقیقی تبدیلی لانے کی وجہ بنے، بصورت دیگر صوبے کے مایوس نوجوان پھر پاکستان تحریک انصاف سے بہت جلد ووٹ کے ذریعے اور سیاسی تبدیلی کے ذریعے بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ان کو بات یاد رکھنی چاہیے۔ خدا حافظ۔